श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेताश्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय 3 का मंत्र नंबर 3 की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 418 से आगे लेते हुए, दृढ़ वस्तु में जो दृश्य की उत्पत्ति होगी वह विवर्त मात्र होगी, वस्तुता नहीं होगी। क्योंकि यदि उससे वस्तुतः कोई उत्पन्न होवे तो उसकी साक्षिता ही गायब हो जाएगी। यह तो उत्पत्ति अनुपत्ति अनुत्पत्ति सबका साक्षी होता है, वह किसी का कार्य कारण नहीं होता है। कार्यता कारणता दोनों उसमें विवर्त होते हैं। इसलिए जन्यन अपि देवः, इसका अर्थ हुआ विवर्ती ज्ञानम विवर्ती प्रकाशः। और जन्यन अपि एक एव, जन्यन अपि स्वयं न जायते, पैदा करते हुए भी वह एक रहता है। अनेक को जन्म तो देता है, अनेक को पैदा तो कर देता है, लेकिन स्वयं पैदा नहीं होता है। स्वयं तो है अकेला जादूगर, और अपने जादू से वह अपने को अनेक दिखा दे रहा है। लौकिक माया महाराज एक व्यक्ति का चित्र ऐसा लेते हैं कि अनेक दिखे। आदमी एक होता है और तस्वीर लेने की ऐसी प्रक्रिया है कि 5-10 दिखने लग जाए। वह अरे सिनेमा वाले तो क्या क्या फिल्म बनाते हैं कि देखकर आश्चर्य हो जाए। अच्छा, शीशे को ऐसे ढंग से जमा देते हैं कि एक ही आदमी अनेक दिखता है। कलकत्ते में जो मंदिर है ना जैनों का, उसमें जाकर यदि खड़े हो जाओ तो मालूम पड़ेगा 50 होकर वह खड़ा है। वहाँ वह एक ही रहता है कि 50 हो जाता है कि एक ही रहता है। वह परमात्मा सैकड़ों को जन्म देकर भी एक ही रहता है, सैकड़ों को जन्म देता नहीं, द्वैत पैदा नहीं होता, बिल्कुल अकेला ही रहता है। माने सैकड़ों को जन्म देकर, अनगिनत को जन्म देकर अकेला ही है, माने अद्वितीय ही है। करोड़ों की उत्पत्ति होने पर भी द्वैत की उत्पत्ति नहीं हुई है, वह अकेला ही है। और दूसरी बात यह है कि सबका कारण होकर भी वह जड़ नहीं हुआ, देव ही है, स्वयं प्रकाश चैतन्य ही है। यह तत्पदार्थ का शोधन चल रहा है इस मंत्र में। पहले अध्याय में कारण का अनुसंधान, दूसरे अध्याय में ध्यान की पद्धति, और तीसरे अध्याय में तत्पदार्थ का अनुसंधान। वह तत्पदार्थ का अनुसंधान कैसे कि देखो, तत्पदार्थ का यही तो अनुसंधान हुआ ना कि तत्पदार्थ का स्वरूप क्या है। अब बोले कि वह सर्वज्ञ, वह सर्वशक्ति, वह एक सर्व कारण, कारण परमात्मा, यह जो इतनी बड़ी सृष्टि बनाता है तो उसमें कोई नियम है, कोई मर्यादा है कि नहीं जिसके अंतर्गत वह यह चित्र विचित्र सृष्टि बनाता है, या कि बिना किसी कायदे कानून के बनाता है। बोले कि नहीं, उसकी अनादि माया में इसी के आश्रय से रहने वाली अनिर्वाच्य जो माया है, उस माया में सब काम यह कायदे से करता है, बाकायदे नहीं करता। वह तो यही बात है कि आदमी तो अपने शरीर का ही समझता है ना। जैसे पिता से पुत्र की उत्पत्ति सृष्टि में देखी जाती है, तो पिता पुत्र दोनों अलग अलग देखे जाते हैं। तो जब मनुष्य सुनता है कि ईश्वर से सृष्टि हुई तो उसके मन में ऐसा आता है कि जैसे पिता पुत्र दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे सृष्टि और परमात्मा भी दोनों अलग अलग होंगे, यह बात आ जाती है। यह जो संस्कार है ना सृष्टि का, हम जो देखते हैं
कि पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है तो दोनों एक व्यक्ति नहीं होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर से जगत की उत्पत्ति होगी तो दोनों एक व्यक्ति नहीं होंगे। पिता व्यक्ति ईश्वर अलग होगा और पुत्र व्यक्ति प्रपंच अलग होगा। यह अलगाव हमारे मन में कहाँ से आया कि दुनिया को देख कर आया। तो आज यहीं विराम करते हैं भगवान, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।